प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में 4000 करोड़ रुपया सु बेसीरी परियोजनावारी करी शुरुआत। कया भारत आज फेरू बन रह्यो है दुनिया में कारोबार रो केंद्र। अयोध्या में 22 जनवरी ने होवन वाला श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कानी प्रदेश में घणो उत्साह। 22 जनवरी ने दिवाली री भांत मनावण री करी जाई रही है तैयारियां। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत लगाया जा रहा है कई शिविर। केंद्र सरकार की योजनावारी जानकारी देवन के साथ लोगों रो करियो जा रह्यो है पंजीकरण। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जयपुर में 2 दिन रो हैकाथॉन 1 रो करया उद्घाटन। कार्यक्रम में 28 राज्यों रा 1200 प्रतिभागी ले रहा है हिस्सों। सिखारा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी रो प्रकाश पर्व आज। जयपुर समेत प्रदेश भर रा गुरुद्वारा में हो रहा है कई आयोजन। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री कोच्चि में राखी जिया कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपया सु बेसीरी परियोजनावारी शुरुआत करी। वे कहा कि आज भारत फेरू दुनिया रे व्यापार रो केंद्र बन रह्यो है। My respected colleague, आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहां के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। प्रदेश में पहली गहलोत सरकार रा कार्यकाल में विया जल जीवन मिशन घोटाला कानी आज भाजपा मुख्यालय माथे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खबरनवीसा सु बात करी। वह कहा कि इन घोटाला री जांच चाल रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पावेलो। 900 करोड़ के टेंडर 20,000 करोड़ को भी रोक दिए, 900 करोड़ के भी रोक दिए, लेकिन अब बैक डेट से भुगतान कर दिया उनको। तो उस मामले को लेके ईडी आई है। हमने कहा था एसीबी एसओजी इसमें काम नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई की तो इतनी ढीली की कि पदमचंद जैन बेल आउट हो गया। तो ईडी में चाहे पदमचंद जैन हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, वो बचने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी टीम पर कानून काम करेगा, इसीलिए तो एसीबी ने पकड़ा था पदम जैन को। महेश मित्तल फरार है। तो ये राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं है, ये सच्ची कार्रवाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कांग्रेस में कितना हाल खराब थे, कितनी छूट दे दी थी ठेकेदार को, और महेश जी कह रहे हैं कि नहीं मेरे तो कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक है। अरे आपकी आंख मिची हुई थी क्या, बंद थी क्या कि नकली पाइप चोरी करके ले आए, वो बिछा दिए, मेरा महुआ में बिछाए। पूरे राजस्थान की तो बात अलग है,
70 करोड़ के पाइप तो अकेले महुआ में बिछाए और भुगतान भी ले गए, 10 करोड़ के भी पाइप नहीं है। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश मुख्यालय माथे शक्ति वंदन अभियान रे तहत प्रदेश स्तर री कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला ने पंचायती राज मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, महिला और बाल विकास विभाग री राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमा संबोधित करया। कार्यशाला में अभियान री राष्ट्रीय संयोजिका विजया राहटकर समेत प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और महिला मोर्चा रा पदाधिकारी शामिल हुआ। अभियान के तहत प्रदेश भर री लुगाया सु स्वयं सहायता समूह और एनजीओ रे जरिए संपर्क साध्यो जावेलो। इन अभियान के तहत लुगाया ने केंद्र सरकार री योजनावारी जानकारी दी जावेली, साथ ही योजनावारी लाभार्थी महिलाओं सु बात करी जावेली। अयोध्या में 22 जनवरी ने श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कानी प्रदेश भर में घणो उत्साह है। लोग 22 जनवरी ने दिवाली री भांत मनावन सारू तैयारियां कर रहा है। भरतपुर में सामाजिक, व्यापारिक समेत कई संगठन शहर ने सजाई रिया है। जिला भर से लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भेड़ा होवन ने अयोध्या जाई रिया है। इन्हीं कड़ी में बयाना कस्बारा रहवासी चंद्रशेखर शर्मा कई लोगों साथ जयपुर से अयोध्या सारू रवाना हुआ। वे 706 किलोमीटर रा इस सफर ने प्रभु श्री राम की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से और बाबा सांगानेर के सांगा बाबा की कृपा से उनके यहाँ से दर्शन कर मैंने दौड़ प्रारंभ की है। लक्ष्य तो 22 का है, बाकी प्रभु की इच्छा है। अभी मैं 2 दिन से रोज 80-85 किलोमीटर रेस कर रहा हूँ। कल से इस हिसाब से अगर मैं की तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगा। अगर उनकी कृपा हुई तो और बढ़ाऊंगा आगे इसको। अयोध्या में 22 जनवरी ने होवन वाला रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कानी हर मिनक तैयारियां कर रहा है। जयपुर रा कारोबारी अजय डाटा भगवान श्री राम सु प्रेरणा लेर उनरा नाम री अपनी ईमेल आईडी बनाई है। अजय डाटा जय श्री राम रा नाम सु डोमेन लेवन वाला दुनिया रा पहला व्यक्ति बन गया है। आवन वाला टाइम में वह हर राम भक्त ने और ईमेल एड्रेस देवन वास्ते सोच रिया है। प्रदेश भर में जठे 22 जनवरी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कानी घणो चाप बणियोड़ो है। वठे आदिवासी री बहुतायत वाला बाना जिला भी ईसू अछूतो कोन्या। जिला रा किशनगंज शाहबाद में शहरिया आदिवासी भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कानी घना उत्साहित है। अठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानी सु प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रा अयोध्या सु आया पीला चावल और पत्रक बांटिया जाई रिया है। 18 लोग 22 जनवरी ने दिवाली री भांत मनावन री तैयारियां कर रहा है। मंदिर जो निर्माण है उसका जो वो हो रहा है वहाँ पे उद्घाटन, और वहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशी की बात है सर्व हिंदू समाज के लिए, पूरे सभी के लिए, और अच्छा लग रहा है हमें। मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है हम। 22 तारीख ने दिया में सब जलाएंगे, बहुत खुशी है हम। मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी से, बहुत दिवाली मनाएंगे और बहुत खुशी से। भगवान राम की खुशी में हम लिपाई पुताई की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। राम मंदिर बनने की खुशी में हम भी बहुत खुश हैं। जिस प्रकार सबरी ने राम भगवान को बेर खिलाने का इंतजार किया था, उसी प्रकार हम भी राम मंदिर के बनने की इंतजार कर रहे थे और हम बहुत खुश हैं इस राम मंदिर के निर्माण से। और आओ अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरां माथे। जयपुर ग्रामीण री जंबारामगढ़ तहसील में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत लोगों ने केंद्र सरकार री योजना वारो फायदो दियो जाय रह्यो है। अठरी चावड़िया ग्राम पंचायत में आज शिविर लगायो गयो। इमाय मोकला गांव वाला शामिल हुआ। विधायक महेंद्रपाल मीणा बताया कि शिविर में आया लोगों रो पंजीकरण कर केंद्र री 17 योजना वारो फायदो दियो जाय रह्यो है। प्रकार से लाभ दिया जाए, किस प्रकार से मुख्य धारा में आए, किस प्रकार गरीब को छत मिले, किस प्रकार से गरीब भूखा नहीं सोए, और किस प्रकार से घर घर नल द्वारा पानी पहुँचे। इस नीति के साथ हर परिवार को
इसका लाभ दिया जा रहा है। मोदी जी की 18 गारंटी, सबका साथ सबका विकास, इस नीति के साथ आज हर गांव में कैंप लग रहे हैं। उस कैंप का जन जन को लाभ मिल रहा है। जिन लोगों के कच्चे घर हैं उनके घर जाकर मैं पीएम योजना के लाभ उठाने के लिए वहाँ फॉर्म भरवा रही हूँ। आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की नीति है, इसमें KYC की जा रही है, जिसमें सभी लाभार्थियों को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। कैंप में हमारे प्रत्येक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जांच करी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले हैं और ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी योजना है। किसानों के लिए ये योजना सबसे अच्छी है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बांसवाड़ा जिल्लारी 10 ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत शिविर लगाई गया। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर वृद्धि चंद गर्ग बताया कि इन शिविर में 25,000 से बेसी गांव वाला हिस्सो लियो। शिविर में चोखा कार्य करने वाला लोगों भी मान करी जियो। और दुआ से बहुत परेशान होती थी, पहले तो नहीं था, अब मिल रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तेल में लकड़ी से रोटी बना रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, अब उज्ज्वलिया में गैस चूल्हा मिल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद है। 3 महीने में 2-2 रुपया प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से मिल रहे हैं और आगे भी ऐसा हमने सुना है 4,000 किस्त आने वाली है, तो 4,000 रुपये किस्त हमारे पास आएगी। तो प्रधानमंत्री जी का हमारा मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योजना में जो ड्रोनवा नक्शे में पंचायत ने मुझे पट्टा दिया, पट्टा मिल जाने से हमें घर का काम, घर बनाने के लिए, लोन के लिए, सहयोग के लिए हमारे बहुत लाभदायक है। स्वच्छ भारत के माध्यम से मेरे को शौचालय मिला है, जिससे हमारे बहन बेटियों की इज्जत बची है। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम मोदी आवास योजना का लाभ मिला है, कच्चा मकान पक्का मकान बना है। सीकर जिला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकारी योजना वारो प्रचार प्रसार कर्यो जा रह्यो है। शहर रामलीला मैदान में शिविर लगायो गयो। इमाय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी समेत आम लोग शामिल हुआ। पहलीरा विधायक रतन जलधारी आ जानकारी दी। इस कैंप के अंदर सभी तरह के तबकों के लोग, जिसमें खास तौर से गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, 17 योजनाएं मुख्य रूप से हैं, जिनकी स्टॉल यहाँ पे लगाई गई है। इन स्टॉलों के ऊपर यहाँ पे जो भी आएगा उनका यहीं पे निस्तारण हो जाएगा। कहीं उसको दूसरी जगह किसी अधिकारी के पास घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, सब काम यहाँ होंगे। गांव में, शहर में बैठे उस अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करते हैं और उस अंतिम छोर के व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधर सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको राहत प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ आज सीकर शहर से हो रहा है। छड़ी से चूल्हों को जलाना पड़ा है और गैस पर सब कुछ हो जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से क्या करनी पड़ा है। जब मेरा बच्चा हुआ तब मैंने आंगनबाड़ी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाने से मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरा टीकाकरण हुआ, पोषाहार मिला और समय समय पर लाभ बहुत प्राप्त हुए। मुझे सलाह दी गई थी क्या खाना है, क्या पीना है। 8 महीने की होने पर मेरी गोद भराई की गई थी। फिर बच्चा होने पर मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि दी गई थी। उस राशि का उपयोग मैंने मेरे और मेरे बच्चे के पोषण में किया। हर माह मुझे पोषाहार मिला। पोषाहार मिलने के बाद में जब 7वें-8वें महीने में उन्होंने मेरी गोद भराई की और जब मेरे प्रथम बच्चा हुआ तो मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की तरफ से 5,000 रुपये का प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहयोग मिला। खबरां हाल जारी हैं, पहली छोटो सो अंतराल। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ।
परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। राजस्थानी खबर में एक फेरू आपको स्वागत है। अब आगली खबर। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो रा क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर और केंद्र सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय कानीसू विकसित भारत संकल्पित भारत विषय माथे 3 दंड मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई जी। केंद्रीय संचार ब्यूरो रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा बताया कि प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं बाबत न्यारा न्यारा जरिया से जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी रे दौरान चित्रकला और प्रश्नोत्तरी समेत कई प्रतियोगिता में आयोजित करी जी। वो प्रदर्शनी 20 जनवरी तक चलेली। विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज शुभारंभ होना है। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में युवाओं को, महिलाओं को, आम नागरिकों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सके। इसके अलावा हमने इस प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार के भी 10 विभागों की यहाँ स्टॉल लगाई है। उसके पीछे मकसद ये था कि राजस्थान सरकार की भी योजनाओं से लोग जानकारी लें और उनका भी लाभ उठा सके। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजना का एक मंच के ऊपर एक पंडाल के नीचे सभी जानकारी मिलेगी जिससे कि लोगों में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये भारत सरकार की योजना है कि राजस्थान सरकार की योजना है। सब एक साथ मिलकर उन योजनाओं की जानकारी देंगे और लोग उनका लाभ उठा पाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में साइबर सुरक्षा कानी कई सकारात्मक कदम उठाई रही है। गृह राज्य मंत्री आज जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन रे तहत 2 दंड रो हैकाथॉन 1 रो उद्घाटन करया। इन मौके वे कहा कि प्रदेश ने अपराध मुक्त बनावन रे साथे एक सुनहरो राजस्थान भी बनायो जावेलो। कार्यक्रम में 28 राज्यों से 1200 प्रतिभागी हिस्सों ले रहा है, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं और 28 राज्यों के एक्सपर्ट्स इस हैकाथन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। आपने कुछ बिंदु तय किए हैं जो भारत सरकार और यहाँ से अन्य राज्यों से संपर्क करके और राजस्थान में किस प्रकार का अपराध होता है उसको लेकर के बिंदु तय किए और उन पर जो सुझाव आ रहे हैं फिर उसका समेकित एक कार्यक्रम आयोजित करके किन किन को लागू करके हम साइबर अपराध को रोक सकते हैं। इसके लिए ये हैकाथन 10 होगी कि ये चुनौतियां हैं और पुलिस के सामने, और पुलिस ने चुनौती स्वीकार की है और राजस्थान सरकार हमारी पुलिस को एक्टिव करके निश्चित रूप से सारे प्रकार के अपराधों पर पूरी रोक लगाएगी। सब आजकल साइबर क्राइम और साइबर स्पेस पे प्रभावित होते हैं, तो सभी इस मुहिम में जुड़े और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हम लोग साइबर अपराधियों पर लगाम लगा सकें, अंकुश लगा सकें। मेरी टीम में 2 लोग हैं और हम राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 1.0 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10 पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है एंटी होस्टाइल ड्रोन सिस्टम। सो बेसिकली हम एक स्मार्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप कर रहे हैं जिसके पास अपना खुद का विज़न है, वो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और क्राउड में लोगों को काउंट कर सकता है एंड ऑल्सो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है। सो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए। हमारा आइडिया बेसिकली उबर ओला की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। लाइक हम जो विक्टिम्स हैं वो डायरेक्टली अपने किसी ऐप से वहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं और जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसे उनकी लोकेशन मिल जाएगी और वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, तो फिर उससे फटाफट हम जो विक्टिम है उसको हेल्प मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना रे तहत अग्निवीर वायु भर्ती सारू आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गयो है। पात्र अभ्यर्थी वायुसेना री आधिकारिक वेबसाइट माथे 6 फरवरी री रात 11 बजे ताईं आपनो ऑनलाइन पंजीकरण करा सके है। विंग कमांडर कमांडिंग ऑफिस अभिषेक सिंह बताया कि 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 रे बीच जन्म या अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ई भर्ती सारू पात्र है। दौसा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह रे तहत विशेष अभियान चलार लोगों ने यातायात नियमाकानी जागरूक करियो जा रही है। इन दौरान शहर के चौराहा माथे वाहन चालका ने यातायात नियमारी जानकारी देवन रे साथे गाड़ियां माथे रिफ्लेक्टर भी लगाया जा रहा है।
दूजी ठोर हेलमेट लगा दुपहिया वाहन चलावन वाला लोगों ने फूल देर पुलिस मानित कर रही है। इनरे अलावा शराब पीर गाड़ी नी चलावन का नी लोगों ने समझायो जा रही है। यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, अब की बार माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी, उनको जागरूक करना और इन चीज़ों के बारे में समझाइश और विभिन्न प्रकार की कॉलेज स्कूलों में सेमिनार टाइप की करके और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हम सभी वाहन चालकों को अभी रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं आज तो, और स्कूल कॉलेजों में जाकर यातायात नियमों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और पूरे माह में हम नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिता और वाहनों को चालकों को यातायात नियमों की पूरी तरह से जानकारी देंगे। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से कई प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, क्योंकि सड़क दुर्घटना एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील है और हमें इसमें जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें हम ये चाहते हैं। इसके लिए हम विभिन्न तरह के, चाहे बच्चों को जागरूक करना हो स्कूलों में जाके या रोड पर नुक्कड़ नाटक करना हो, सब तरह के प्रोग्राम हम महीने भर करने वाले हैं। यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, रिफ्लेक्टिव अभियान, इसके अलावा कई प्रकार के कंपटीशन करा के कॉलेज स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे। बाकी सारा कार्यक्रम जो शेड्यूल के अनुसार तय है डिपार्टमेंट द्वारा वो किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे माथे रेल संचालन सारू ब्रॉडगेज लाइनारे विद्युतीकरण रो कार्य तेजी से कर्यो जाई रह्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि बरस 2023-24 में 806 किलोमीटर ट्रैक रो विद्युतीकरण रो कार्य पूरो हो चुक्यो है। अबे तक कुल 4000 गति और तीव्र गति से काम किया जा रहा है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में सारे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट है उनकी गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक उत्तर पश्चिम रेलवे में इस वर्ष हमने लगभग 800 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है और पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी तक लगभग 4800 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन सारे विद्युतीकरण कार्य के पश्चात हम 138 जोड़ी रेल सेवाओं का संचालन विद्युत ट्रैक्शन से कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जो बैलेंस जो हमारे खंड बचे हुए हैं उन सबका लगभग हम पूरे बैलेंस जो बचे हैं उनका हम 23-24 तक हम विद्युतीकरण कर लें। ये हमारा एक मिशन एरिया इसलिए है क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से जब चलती है तो ये ना सिर्फ ये पर्यावरण के लिए हितैषी है बल्कि इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती है और इसमें किफ़ायती भी है। इससे हमारी जो डीजल पे जो निर्भरता है जो बाहर के फॉरेन कंट्री से जो हम लेते हैं वो भी कम होती है। सिक्खारा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी रो प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में हरख रे साथे मनायो जाई रह्यो है। गुरुद्वारा में खास तौर से सजावट करी जी है। गुरुद्वारा में लगातार शबद कीर्तन करया जाई रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके देश और प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। दौसा जिला में भी गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है। इन मौके गुरुद्वारा में सजावट रे साथे कई धार्मिक आयोजन हो रहा है। गुरुद्वारा में सुबह सुई शबद कीर्तन रे साथे लंगर प्रसादी भी बांटी जा रही है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब यहाँ दौसा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है, जिसके अंदर शबद कीर्तन चल रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर और साथ साथ लंगर प्रसादी की भी सेवा चल रही है। गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद मिलता है, सब मिलकर खाते हैं, सब छोटे बड़े सब मिलकर खाते हैं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सब अच्छी तरह से प्यार से मिलकर सबको खिलाते हैं और सब स्त्रियाँ मिलकर खाना बनाती हैं, खाने का प्रसाद बनाकर जिनको सेवादारों को खाना खिलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती है जो हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहेंगे। अपने दौसा में गुरुद्वारा सिंह सभा में आज लंगर प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है और आशा करते हैं कि आप सभी भी इस प्रसादी का ग्रहण करें आके। मातृशक्ति कानी मान और उनने संबल प्रदान करन रा उद्देश्य सु कन्याकुमारी सु दिल्ली ताई एनसीसी कैडेट्स कानी सु साइकिल रैली काटी जा रही है। राजस्थान निदेशालय एनसीसी कानी सु महिला शक्ति रो अभेद्य सफर साइक्लाथॉन साइकिल रैली अजमेर होती हुई आज जयपुर पुगी।
अठे विजय द्वार कैंटोनमेंट एरिया में एनसीसी रा राजस्थान निदेशालय रा उप महानिदेशक एयर कमोडोर सत्येंद्र शर्मा और जयपुर ग्रुप कमांडर कर्नल वीरेंद्र कुमार रैली री अगवानी करी। 13 एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स रो ओ दल महानिदेशक एनसीसी नई दिल्ली द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से एक महा साइक्लाथॉन का आयोजन किया गया है। इसे महिला शक्ति का अभेद्य सफर का नाम भी दिया गया है। ब्रिगेडियर चिराग के नेतृत्व में 13 गर्ल्स कैडेट के साथ इस यात्रा की शुरुआत 8 दिसंबर को कन्याकुमारी से हुई है, जहां से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, गुजरात के रास्ते 10 जनवरी को ये लोग राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया, जहां पे उनका राजस्थान परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। जहां भी ये लोग जाते हैं महिलाओं को उनकी क्षमताओं से अवगत कराते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम 13 एनसीसी गर्ल कैडेट्स गुजरात से हैं, जिन्होंने महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम के चुनौतीपूर्ण मेगा साइक्लोथॉन का स्वीकार किया है, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर 2023 कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई थी, जिसमें हम कन्याकुमारी से दिल्ली तक का 3666 किलोमीटर का अंतर तय करेंगे। हमारे अब तक के सफर में हमने 3200 किलोमीटर से ज्यादा अंतर तय कर लिया है। यह सफर में हमने हिंदुस्तान की अनेकता में एकता का अनुभव किया है। इस सफर में हम एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिखाना चाहते हैं। हमारी देश की महिला पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक सशक्त है और हम ये महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने में आत्मविश्वास रहे और बढ़ते रहे। नारी शक्ति को यही मैसेज है कि आप पहले से ही सशक्त हैं, बस आप उसका स्वीकार करिए, अपने में आत्मविश्वास बनाए रखें तो आप सब कुछ कर सकती है। अगर आप कुछ ठान ले तो आप जरूर कर सकती हैं। प्रदेश में सर्दी रो असर बनियोड़ो है। प्रदेश रा कई हिस्सा में घणो कोहरो छायोड़ो है, जिसु जनजीवन माथे असर पड़ रह्यो है। गाड़ी चलावण वाला ने परेशानी हो रही है। पाछला 24 घंटा में राज्य रा कई जिला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सु कम दर्ज करी ज्यो। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में 4000 करोड़ रुपया सु बेसेरी परियोजना वाली करी शुरुआत। कया भारत आज फेरू बन रह्यो है दुनिया में कारोबार रो केंद्र। अयोध्या में 22 जनवरी ने होवन वाला श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कानी प्रदेश में घणो उत्साह। 22 जनवरी ने दिवाली री भांत मनावन री करी जा रही है तैयारियां। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत लगाया जा रहा है कई शिविर। केंद्र सरकार की योजना वाली जानकारी देवन रे साथ है लोगों रो कर्यो जा रह्यो है पंजीकरण। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जयपुर में 2 दिन रो हैकाथॉन 1 रो कर्या उद्घाटन। कार्यक्रम में 28 राज्यां रा 1200 प्रतिभागी ले रहा है हिस्सो। सिखा रा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी रो प्रकाश पर्व आज। जयपुर समेत प्रदेश भर रा गुरुद्वारा में हो रहा है कई आयोजन।